सिक्स का हिंदी पढ़ने जा रही हूँ। चैप्टर 14। चैप्टर का नाम है अद्भुत कलाकृति। एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है, एक आशावादी को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। न्यूयॉर्क के पश्चिम भाग में एक छोटी सी बस्ती थी, ग्रीनिच। इस बस्ती में अनेक घुमावदार गलियाँ और ढेर सारे घर थे। कलाकारों की इस बस्ती में सू और जानसी नाम की दो महिला कलाकार भी रहती थी। उनकी पहली मुलाकात ने ही उन्हें पक्की सहेलियां बना दिया था। उन्होंने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया और दोनों अपनी चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में जुट गए। उस साल नवंबर आते आते ही सर्दी का भीषण प्रकोप फैल गया। देखते ही देखते मोहल्ले भर के कलाकार तेजी से निमोनिया के शिकार होने लगे। जानसी भी इस चपेट में आ गए और कुछ ही दिनों में बीमारी ने उसके शरीर का अधमरा कर डाला। उसका बिस्तर से हिलना डुलना बंद हो गया। इलाज का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह बेजान सी पड़ी खिड़की से बाहर देखती रहती। सू रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती। जानसी को देखने के लिए सुबह शाम डॉक्टर आता। एक दिन डॉक्टर ने सू को बुलाकर कहा, सू, मुझे लगता है कि जानसी ने खुद अपने जीने की इच्छा छोड़ दी है। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उसकी निराशा के कारण दवाइयों ने भी अपना असर करना छोड़ दिया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, पर तुम भी उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना। मैं सू ने हैरानी से पूछा, हाँ यदि तुम उसमें जीने की इच्छा जगा पाओगी तब वो बच जाएगी, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर के जाने के बाद सू जानसी के पास गई और बोली, मेरी प्यारी सहेली, याद है तुम नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी? अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर शुरू करो अपना काम। सू के बोलने का जानसी पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपलक खिड़की से बाहर देखती रही। सू का गला भर आया। वह अपने कमरे में जाकर रोती रही। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई, मुंह धोया और ड्राइंग बोर्ड लेकर जानसी के कमरे में सीटी बजाती हुई दाखिल हुई। जानसी अभी भी अपलक खिड़की से बाहर ताक रही थी। सू ने रंग घोले और कागज पर एक कहानी का चित्र बनाना शुरू किया। वह धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी और कभी कभी बीच में जानसी की ओर देख लेती। सू ने देखा जानसी के होंठ हिल रहे थे। उसने रंग करना छोड़कर ध्यान से देखा। जानसी खिड़की के बाहर देखती हुई उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, 11। जानसी रुक गई, फिर कुछ देर बाद बोली, 10, 9, 8। सू अब परेशान हो उठी। उसने कुछ पटकी और खिड़की के पास पहुंच गई। वह हैरान थी, आखिर जानसी क्या गिन रही है। खिड़की के बाहर सुनसान बरामदा था। सामने एक अंगूर के बेल थी। बेल की लगभग सभी पत्ते झड़ चुके थे। बस 1-2 शाखाओं पर कुछ पत्ते दिखाई दे रहे थे। सू ने मुड़कर जानसी से पूछा, जानसी क्या गिन रही हो? जानसी ने उसकी बात ना सुनी। कुछ पल बाद फिर बोली, 7, 6। जानसी, क्या 7, 6? सू ने फिर पूछा, बोलो जानसी क्या गिन रही हो? जानसी बाहर देखती बोली, देखो सू, अब ये पत्ते जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। इसकी आवाज़ भर्रा गई। जानती हो, 2-3 दिन पहले यहाँ काफ़ी पत्ते थे, 100 से भी ज़्यादा। ओह, एक पत्ता और गिर गया। वह चुप हो गई। पत्ते गिर रहे तो क्या हुआ? सू ने हैरानी से पूछा। सू, तुम नहीं जानती, जैसे ही बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। यह बात मुझे पिछले सप्ताह से पता है। डॉक्टर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? जानसी ने धीमी आवाज़ में कहा। सू ने जानसी का माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेल के पत्तों के गिरने का भला तुमसे क्या वास्ता? आज ही सुबह डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी हालत सुधर रही है और अगले सप्ताह तक तुम आराम से घूम फिर सकोगी। मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ, पीकर सो जाओ। सू सूप लाने भीतर गई। जब वह लौटी तब भी जानसी बाहर देख रही थी। यह देखकर वो बोली, जानसी, बाहर देखना बंद करो और सूप पीकर सो जाओ। जानसी सो गई। सू अपने चित्रों के लिए बहरमन को मॉडल बनाने के लिए बुलाने गई। बहरमन उन्हीं के मकान के नीचे रहने वाला एक 60 वर्षीय चित्रकार था। वह अपने जीवन में कोई अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था, पर उसकी शुरुआत आज तक भी नहीं कर सका था। वह दूसरे कलाकारों के लिए मॉडल बनकर निर्वाह करता था। बहरमन सू और जानसी को बेटियों की तरह चाहता था। जब सू ने जानसी के पत्ते गिरने और निराश की बात बताई तो वह गुस्से से बोला, पागल हो गई है यह लड़की, भला पत्ते गिरने से भी कोई मरा है? मेरे रहते हुए जानसी इस तरह नहीं मर सकती। मैं एक दिन एक अनोखी कलाकृति बनाऊंगा और फिर हम सब मज़े से रहेंगे। बहरमन और सू ऊपर पहुँचे। जानसी सो रही थी। बहरमन ने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर बर्फ़ गिर रही थी और तेज़ हवा चल रही थी। वह कुछ पल बाहर देखता रहा,
फिर पर्दा डालकर मॉडल बनाकर बैठ गया। सू चित्र बनाने लगी। चित्र पूरा होने पर भरमन चुपचाप चला गया। अगली सुबह जब सू झांसी के पास आई तो उसकी आंखें खुली थी। वह धीरे से बोली, सू पर्दा हटा दो। सू ने लंबी सांस ली और धीरे से पर्दा हटा दिया। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। हवा अंगूर की बेल पर एक पत्ता लटका हुआ था। उसका रंग गहरा हरा था। झांसी बोली, अरे यह पत्ता अभी भी लटका हुआ है। मुझे लगा था कि वह टूट चुका होगा और मैं आज ही मर जाऊंगी। सू की आंखें भर आई। वह कुछ न बोली और बाहर चली गई। कुछ देर बाद झांसी ने सू को आवाज़ लगाई। सू आई तो बोली, सू देखो, यह पत्ता इतनी तेज हवा में भी नहीं टूटा। शायद यह मुझे कुछ सिखाना चाहता है। शायद मरने की इच्छा से अच्छा है हिम्मत से संघर्ष करना। सू, मुझे लग रहा है कि हिम्मत हारकर मरने की इच्छा करने बुरी बात है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा गर्म दूध लाओगी? हाँ, अभी लाई। सू खुशी खुशी भीतर दूध लाने चली गई। दोपहर में डॉक्टर झांसी को देखने आया। उसने बताया कि झांसी की हालत सचमुच बेहतर है। जाते जाते उसने बताया कि भरमन को निमोनिया हो गया है। 2-3 दिन में झांसी काफ़ी अच्छी हो गई। वह बैठी स्वेटर बुन रही थी कि चौकीदार ने आकर बताया कि भरमन की अस्पताल में मृत्यु हो गई है। सू ने खिड़की से बाहर जमीन पर पड़े हरे रंग और ब्रश को देखा। अंगूर की बेल का यह हरा पत्ता अभी भी अपनी जगह पर था। असल में वह पत्ता न था, अपितु भरमन द्वारा ठंडी रात में दीवार पर बनाई गई पत्ते की सजीव आकृति थी। सू ने झांसी को बाहर दिखाया, देखो, वह है भरमन की अद्भुत कलाकृति। दोनों की आंखें भर आई और वे देर तक उसे पत्ते को देखती रही।